नाज़रीन, मोहसिन नकवी ने एक ट्वीट करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का फ़ोटो लगा दिया। उन्होंने कहा जी उसने फिर से कर दिखाया और उसने पहले पाकिस्तान के लिए किया, अब उसने दुनिया के लिए किया। मोहसिन नकवी पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला भी है और पीसीबी का चेयरमैन भी है। लेकिन आप ये देखें, पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला तारीफ़ करता है फील्ड मार्शल की, एक सरकारी ऑफिसर की, और वो वज़ीर आज़म की तारीफ़ नहीं करता। यानी फील्ड मार्शल का फ़ोटो चिपका दिया सोशल मीडिया पे और उसकी तारीफ़ की, लेकिन जो वज़ीर आज़म है जिसको इमरान खान साहब ने अर्दली का खिताब दिया, उसका ना फ़ोटो चिपकाया ना उसकी तारीफ़ की। ये पाकिस्तान की एक तल्ख हकीकत है जिससे हम भाग नहीं सकते। हाँ, ये बात सबको माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरान क्योंकि मुसल्लत है इस वक्त, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कंट्रोल है, शहबाज शरीफ को जाली हुक्मरान बनाया हुआ है, तो इन लोगों को मौका मिला और उन्होंने मौके से फ़ायदा उठाया और इन्होंने इस अमन के लिए अपना किरदार अदा किया। एक्चुअली तो ये पाकिस्तान का किरदार है, पाकिस्तान की अहमियत है और पाकिस्तान की वजह से ये लोग पहचाने जाते हैं दुनिया में। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन लोगों ने ये रोल प्ले किया, तो जितनी जिसकी बनती है उतनी तारीफ़ होनी चाहिए। लेकिन गेम उठाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, चले कहने को ही है, तो वज़ीर आज़म की कम से कम फ़ोटो लगा के उसकी तारीफ़ अगर वज़ीर दाखिला कर देता, लेकिन वज़ीर दाखिला ने इस मौके पर भी वज़ीर आज़म को आईना दिखाया और ये बताया कि बॉस कौन है और अर्दली कौन है, तो फील्ड मार्शल का फ़ोटो वहाँ पर उन्होंने लगा दिया। तो चलें, उनका अपना अकाउंट है, वो जिसका मर्जी फ़ोटो लगाएं। अब आ जाते हैं आज़ाद कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर में नाज़रीन इस वक्त जो सूरत हाल है वो पूरी दुनिया में जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं उनके साथ जुड़ी हुई है। आज बड़े पैमाने पे लोग निकले बरतानिया में, बहुत बड़ी तादाद थी, लोगों ने बड़ा ज़ोरदार एहतजाज किया, लोग कश्मीरियों के साथ खड़े हुए और वो एक ही बात कर रहे थे, ख़वातीन, मर्द, बच्चे, बुज़ुर्ग सब एक बात कर रहे थे कि हम दहशतगर्द नहीं हैं। उन्होंने इंग्लिश मीडिया को भी इंटरव्यू दिया, उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया को भी इंटरव्यू दिया, उन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत सारे उनके पैगामात वायरल हुए, तो वो एक ही बात कर रहे थे कि हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम तो पाकिस्तान से प्यार करने वाले हैं, हमारी पाकिस्तान से कोई दुश्मनी या लड़ाई नहीं है, ना पाकिस्तान के इदारों से है, हम तो अपना हक मांग रहे हैं। तो हक मांगने वाले लोगों को दहशतगर्द करार ना दिया जाए। अब सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के धरनों पर बार बार क्रैकडाउन करती है और उसमें लोग शहीद भी हो जाते हैं। कभी 2 की खबर आती है, कभी 4 की खबर आती है, कभी 8 की खबर आती है, तो बार बार लोग उसमें शहीद हो जाते हैं जब सिक्योरिटी फोर्सेज अटैक करती हैं, चाहे कोटली में हो, चाहे रावला कोट में हो, चाहे किसी और जगह पे हो, रास्ते बंद किए हुए हैं। तो लेकिन उसके बावजूद लोग दोबारा इकट्ठे हो जाते हैं। मुझे हैरत इस बात पे होती है कि सिक्योरिटी फोर्सेज क्रैकडाउन करते हैं, काफ़ी लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, हर दफ़ा दर्जनों लोग ज़ख्मी हो जाते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग भी ज़ख्मी होते हैं क्योंकि लोग आगे से रिटेलिएट करते हैं और लोग शहीद भी हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद कश्मीरी हार नहीं मानते, वो दोबारा इकट्ठे हो जाते हैं, वो फिर मैदान लगा लेते हैं। अब तो ख़वातीन भी बीच में आना शुरू हो गई हैं। तो अमली तौर पे आज़ाद कश्मीर में जो कारोबारी ज़िंदगी है वो मुजमद है, यानी फ्रीज हो गई हर चीज़, इंटरनेट बंद है, ट्रांसपोर्ट और रास्ते बंद हैं, कशीदगी का ख़तरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, वो ख़त्म नहीं हो रहा। और सरकारी टीवी दावा कर रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, बिल्कुल वैसे ही दावा कर रहे हैं जिस तरह सरकारी टीवी कहते थे कि बांग्लादेश में सब कुछ नॉर्मल है और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। तो सरकारी टीवी तो हमेशा से आपको चीज़ें नॉर्मल करके बताते हैं, लेकिन हालात ग्राउंड में वैसे नहीं है। जो आज़ाद कश्मीर से इतलात आ रही हैं, लोग डटे हुए हैं और कश्मीर में अमली तौर पे 1 हफ़्ते से एक लॉकडाउन जैसी कैफियत है। ट्रांसपोर्ट बंद है, रास्ते बंद हैं और जो रास्ते थोड़े बहुत खुले रहने चाहिए थे वो सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुद बंद कर दिए। ये वहाँ पे इस वक्त सिचुएशन है। नादरीन, एक और ख़बर पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रही है पूरी दुनिया में और आलमी मीडिया भी उसको उठा रहा है। मरीम नवाज़ साहिबा ने ना बहुत खुली छूट दे दी CCD को और उन्होंने काफ़ी लोग कत्ल किए हैं, 2000 से ज़ायद लोग कत्ल किए जा चुके हैं। और ये सारे लोग ऐसे नहीं हैं जिन्हें अदालत में पेश किया गया हो या अदालत के ज़रिए से इंसाफ दिया गया हो। देखें, कानूनी तरीक़ाकार तो ये है कि आपने किसी मुजरिम को पकड़ा या मुलजिम को पकड़ा, आप उसको लेकर गए अदालत में, आपने जुर्म साबित किया, जब जुर्म साबित हो गया तो उसके बाद अदालत उसको सज़ा दे दे, ये तरीक़ाकार है। लेकिन यहाँ पे हो ये रहा है कि रात को 12 बजे एक अदालत लगती है लाहौर में और उस अदालत के अंदर ये फ़ैसला करता है एक सरकारी ऑफिसर जो माजी में बहुत करप्ट ऑफिसर मशहूर था, बहुत बेईमानी करता रहा है, उसके केसेस भी हैं। वो ऑफिसर रात को 12 बजे उस अदालत में फ़ैसला करता है कि ये बंदे जो हैं ये कत्ल कर दिए जाएंगे और इसको मार दो, इसको मार दो, इसको मार दो, वो फ़ैसला कर लेता है। उसके बाद मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर पुलिस मुकाबले होते हैं और CCD वाले जो है वो बंदे मार देते हैं। अब ये जो एक CCD है ये बंदे मारने के लिए मशहूर हो चुकी है।
और इनका हाथ बहुत खुल गया है। अब ये हाथ छुट हो गए और इनकी कोई बुनियादी ट्रेनिंग तो है नहीं। तो इन्होंने किया ये कि चकवाल में ऑस्ट्रेलिया से वापस आई हुई थी एक फैमिली, उनके साथ डकैती की वारदात हो रही थी, तो इन्होंने उनके ऊपर ही फायरिंग कर दी, फैमिली के ऊपर। ऐसे नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, वो वहाँ से गाड़ी लेके निकले, उनके ऊपर फायरिंग कर दी। 9 साल की बच्ची है छोटी, वो इस वाक़े के अंदर शहीद हो गई। गालिबन जो इन्फॉर्मेशन मिली उसको 5 गोलियां लगी हैं और सरकारी गन से उसको ये 5 गोलियां मारी गई। गाड़ी को छन्नी करके रख दिया सीसीडी वालों ने। यानी बुनियादी ट्रेनिंग नहीं है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ये डाकू हैं या आम शहरी हैं। अब वो ऑस्ट्रेलिया से पलट के आए हुए थे, 2 लोगों को वहाँ पे और गोलियां लग गई, अदील को और अफान को। ये 2 लोग ज़ख्मी हो गए, जबकि एक मासूम बच्ची है छोटी 9 साल की, कोई 10 साल बताता है, कोई 9 साल बताता है, और ये हानिया, ये बच्ची जहाँ बहक हो गई। अब बच्ची वहाँ पे मार दी गई, शहीद हो गई। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, सीसीडी डिस्कस हो रही है, और सीसीडी ने जिस तरह कत्लेआम किया है पंजाब में, उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। यानी शहबाज शरीफ ने भी अपने दौर में पुलिस से बंदे मरवाए थे, लेकिन जिस तरह सीसीडी ने ये काम किया है, ऐसा हमने कभी माजी में सुना भी नहीं था। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, वो गर्म पानियों में बेचारी, बहुत हॉट वाटर्स में है। उनके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है और उनके ऊपर दबाव ये डाला जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही नौजवानों की जानिब से कि आप बजट में सहूलतकारी ना करें। यानी आप बजट में अगर सहूलतकारी करेंगे मौजूदा रजीम की, तो ये इमरान खान के विजन से गद्दारी होगी। यानी अरबों रुपया जो आवाम की मलकियत है या आवाम की अमानत है, वो आप लौटा दें अगर उस फेडरल गवर्नमेंट को जिसने आवाम से तमाम सहूलतें और सब्सिडीज़ और तरक्याती प्रोग्राम छीन लिए हैं, तो ये एक बड़ा इशू हो जाएगा। तो एक खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, सरकार है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो यूथ है, उसके बीच में एक फड्डा पड़ा हुआ है। और इस बीच में अदालत में केस भी लग गया है इमरान खान साहब के हवाले से, जो सुहेल अफरीदी की दरख्वास्त है कि मुलाकात नहीं करवाते। तो उम्मीद की जा रही है कि शायद अब सुहेल अफरीदी की मुलाकात करवा दी जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ डिलीवर कर दिया। फेडरल गवर्नमेंट को काफ़ी उन्होंने जो है वो फ़ायदा दे दिया। यानी जो एहतजाज वो कर सकते थे वो उन्होंने नहीं किया, जो तहरीक वो बना सकते थे वो उन्होंने नहीं बनाई, जो चीज़ें वो इस रजीम के ख़िलाफ़ कर सकते थे वो उन्होंने नहीं की। बल्कि गुज़िश्ता चंद दिनों से उनका रवैया काफ़ी तब्दील है। और शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकातें भी हुई, मोहसिन नकवी से उनकी मुलाकातें हुई, दीगर कुछ और भी उनकी मुलाकातें रिपोर्ट हुई। तो वो अब एक मफाहमत का रास्ता देख रहे हैं। तो क्या ये मफाहमत में कामयाब हो जाएंगे? इमरान खान साहब से सुहेल अफरीदी की मुलाकात हो जाएगी, और उस मुलाकात का नतीजा क्या निकलेगा? ये वो चीज़ें हैं जिन पे हम बात करेंगे आने वाले वीलॉग्स में। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।